हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग बेटा नेमिंग करना सीखेंगे बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स की। क्लियर है? अब जो भी रूल्स होंगे हम लोग यहीं पर कवर कर लेंगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड से रिलेटेड। बहुत बेसिक कंडीशन है, ध्यान से सुनेंगे, ईजी कंसेप्ट है, मजा आएगा। वैसे नॉमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों टॉपिक जो छोटे से रह गए हैं मैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता चलूंगा। क्लियर है? आता नहीं है, रेयरली क्वेश्चन उठ के आ गया तो आ गया बाईसाइक्लो और स्पाइरो से, बहुत कम क्वेश्चन आता है। बट स्टिल आपको रूल पता होंगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है ना? और फिर हम ना जो हमारा लास्ट सेशन बनेगा, क्लियर है, वो बनेगा कॉमन नेमिंग पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लास्ट सेशन बनेगा, दैट इज कॉमन नेमिंग। कि असल में मैं बहुत सारे कंपाउंड बनाऊंगा, उनके IUPAC नेम लिखूंगा, उनके साथ फिर हम उनके कॉमन नेम लिखेंगे। और कॉमन नेम मस्ट है याद करना, क्योंकि बेटा आपके यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें कॉमन नेम यूज किए जाते हैं ज्यादातर। बट कंडीशन IUPAC नेमिंग के लिए रूल सिखा दिए हैं, कॉमन नेमिंग के लिए कोई रूल नहीं होता, उनके लिए याद करने पड़ते हैं उनके डायग्राम के साथ। क्लियर है? इसीलिए लास्ट सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा जस्ट इसके बाद। क्लियर है? ये बेसिक सा सेशन है, छोटा है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? बात आती है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या है। सबसे पहली बात, ऐसे ये है क्या एक्चुअल में? ये बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें एक तरीके से 3 ब्रिज चेन होती है। क्या बेटा? ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 3 ब्रिज चेन मिलती है। जैसे कि एक ब्रिज चेन मैंने लगभग ऐसे बना दी, क्लियर है? दूसरी ब्रिज चेन मैंने ऐसे बना दी, और तीसरी ब्रिज चेन मैंने कुछ ऐसे करके बना दी। क्लियर है? तो ये है तो एक ही कंपाउंड जिसमें से 3 ब्रिजेस निकल रहे हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। और वो ब्रिज कनेक्ट इन 2 पॉइंट्स को कर रहे हैं, एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। और ये जो 2 पॉइंट है ये और कुछ नहीं, कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन है बेटा। कौन सा कार्बन है ये? 3 डिग्री कार्बन, जिसको हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। कैसा कार्बन कहते हैं? टर्शरी, क्योंकि इसकी वैलेंसी देख, एक इधर बैलेंस, एक इधर बैलेंस, एक इधर बैलेंस, और एक हाइड्रोजन निकल रखी होगी। तो इसके सराउंडिंग में कार्बन कितने मिल रहे हैं? एक ये वाला मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा, एक ये वाला। तो कैसा कार्बन हो गया? 3 डिग्री है, टर्शरी कार्बन। क्लियर है? तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए वही चीज लिखी हुई है, क्या? कंपाउंड्स इन विच 3 ब्रिज चेन्स आर अटैच्ड विद 2 टर्शरी कार्बन एटम्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 ब्रिज चेन दिखे और वो तीनों की तीनों ब्रिज चेन्स 2 टर्शरी कार्बन से अटैच्ड हो। इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स माने जाते हैं। क्लियर है? अब बात आती है नेमिंग कैसे दी जाती है इसकी। सर क्या बात आती है बेटा? नेमिंग कैसे दी जाती है? अब मैं नेमिंग सिखा रहा हूं, ठीक है ना? बहुत सिंपल तरीका है नेमिंग देने का, ध्यान से सुनिएगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड का जब भी नाम देना होता है तो सबसे पहले वर्ड लिख दिया जाता है बाईसाइक्लो, अगर कोई साइड ब्रांच वगैरह नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो प्रीफिक्सेस वगैरह आते हैं, ये तो पेरेंट के लिए आ गया। तो कंपाउंड सबसे पहली बात है, मेन पता लगे बाईसाइक्लो है, तो वो कैसा पता लगेगा? 2 टर्शरी कार्बन देखना, और ये देखना उन 2 टर्शरी कार्बन से 3 चेन जुड़ रही है कि नहीं। यहां पर दिखाता हूं, पहली ब्रिज, दूसरे ब्रिज और तीसरी ब्रिज। तो 3 ब्रिज चेन्स हैं बेटा यहाँ पर। क्लियर है? जो 2 टर्शरी कार्बन से ज्वाइन हो रही, तो डेफिनेटली एक बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले वर्ड लिख दिया जाता है बाईसाइक्लो। उसके बाद इन तीनों ब्रिज चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हैं, उन तीनों ब्रिज चेन के नंबर ऑफ कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे बड़ी चेन है उसके कार्बन पहले मेंशन करेंगे, उससे सेकंड नंबर पे जो चेन है फिर उसके कार्बन मेंशन करेंगे, और जो सबसे छोटी चेन है फिर उसके कार्बन। अब तीनों के बराबर है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर डिफरेंट है तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी चेन है उसके पहले नंबर ऑफ कार्बन मेंशन किए जाते हैं, उसके बाद सेकंड वाली के, और फिर सबसे छोटी चेन के कार्बन को मेंशन किया जाता है। और फिर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है उसी का एल्केन डेरिवेटिव लिख दिया जाता है। तो वही एल्केन की फॉर्म में होगा बेटा, जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो काउंट करके एल्केन आ जाएगा। ठीक है? हाँ या ना? जैसे कि इस केस का नाम देखना, जरा ध्यान से सुनना। पहली लॉन्गेस्ट चेन ये गई, अब इसके कार्बन काउंट करने, तो बेटा ध्यान रखना टर्शरी कार्बन को कभी भी चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये 2 स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है।
तो कार्बन अगर इंक्लूड करने तो एक ये आ गया इस चेन का, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ये असल में कार्बन है चेन के, बट दीज आर टू टर्शरी कार्बन, तो हम चेन के कार्बन में से इंक्लूड नहीं करेंगे जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो क्या लगाया सबसे पहले वर्ड बाईसाइक्लो, क्या लगाया बेटा बाईसाइक्लो। उसके बाद सबसे बड़ी चेन का नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4 आ गया 4। उसके बाद उससे छोटी चेन के कार्बन 1 एंड 2, कौन सी है छोटी चेन, उसके बाद मैं कलर अलग मेंशन कर दे रहा हूं, ये रही सेकंड नंबर वाली चेन, ये गई। क्लियर है। इसके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, मेरे ख्याल से दिख गए होंगे, मेरे ख्याल से दिख गए होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 4,2 और लास्ट जो चेन है उसके नंबर ऑफ कार्बन देखो, ये रहा लास्ट चेन, ये आ गई छोटी, सबसे छोटी चेन ये आ गई। अब इसमें बात करें नंबर ऑफ कार्बन की, तो इसमें आ गए 1, तो 4,2,1 इस हिसाब से लिखा गया ये। दीज आर नंबर ऑफ कार्बन, पहला सबसे लॉन्गेस्ट चेन में, सेकंड लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट चेन के नंबर ऑफ कार्बन मेंशन किए जाते हैं, जिन कार्बन में हम इन दोनों टर्शरी को कभी इंक्लूड नहीं करते, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के। क्लियर है। अब मैं सीधा ज्वाइन कर देता डायरेक्ट, तो वो होती थर्ड चेन जो स्मॉलेस्ट चेन होती है, बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन 0 हो जाता है। अभी आगे जाएगा केस, ध्यान से देखेंगे। तो अभी बस बेसिक कंडीशन याद रखो, सबसे बड़ी चेन के नंबर ऑफ कार्बन जिनमें हम टर्शरी को गिनेंगे नहीं, उससे सेकंड छोटी नंबर पे वो फिर नंबर ऑफ कार्बन, उसमें भी हम टर्शरी कार्बन को गिनेंगे नहीं, और जो सबसे छोटी चेन है उसके नंबर ऑफ कार्बन, उनमें भी हम टर्शरी कार्बन को गिनेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम क्या है, बाईसाइक्लो 4,2,1। अभी तो ये नंबरिंग कही है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो वही एल्केन आ जाएगा। उसी एल्केन का नाम लिख दो, 9 कार्बन वाले एल्केन का नाम लिख दो, तो पूरा कंपाउंड का नाम पड़ गया बाईसाइक्लो 4,2,1। 9 कार्बन के एल्केन को कहते हैं हम लोग नोनेन। क्या कहते हैं बेटा, नोनेन, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड, सिंपल कंडीशन है, नाम देना आना चाहिए। सबसे पहले बाईसाइक्लो वर्ड लिखा जाता है, फिर उसके बाद 3 जो चेन है उन 3 चेन के कार्बन डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी चेन का पहले, फिर उससे छोटी चेन और फिर सबसे छोटी चेन के नंबर ऑफ कार्बन, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उसका एल्केन लिख दो। दैट्स इट, सिंपल केस, दैट्स इट, सिंपल केस। क्लियर है। अब डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल आ जाए, ट्रिपल आ नहीं पाता वैसे जनरली, ठीक है, हाँ या ना। एक केस और देखो, एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका नाम देंगे, वही केस है, टर्शरी कार्बन पकड़ लिए मैंने, एक ये रहा, एक ये रहा। अब 3 चेन के कलर अलग अलग मेंशन कर दूं। पहली चेन जो सबसे लॉन्गेस्ट है, मेरे ख्याल से दिख रही होगी आप लोगों को, आपकी भी आंखें हैं थोड़ी बहुत, शायद मैं उम्मीद रखूंगा। उसके बाद छोटी चेन सेकंड नंबर पे ये वाली आ गई ब्लू कलर से, क्लियर है। और फिर सबसे छोटी चेन की बात करें तो वो ग्रीन कलर से मेंशन कर दी मैंने, ठीक है, हाँ या ना। तो ये बात हो गई भैया टर्शरी कार्बन और तीनों चेन की। तो फर्स्ट नंबर पे ये रही, सेकंड पे ये रही, थर्ड पे रही, तो नाम जाएगा बाईसाइक्लो। सबसे पहली चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 2 एंड 3, क्लियर है। उससे छोटी चेन में 1 एंड 2 आ गए, और सबसे छोटी चेन में केवल एक कार्बन, तो 3,2,1, तो बाईसाइक्लो 3,2,1। अब एल्केन कौन सा होगा, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ऑक्टेन। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है। क्या नाम गया, बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। 3 यहां आ गए, 2 ये दोनों आ गए, एक इस सबसे छोटी चेन का आ गया, दैट्स इट, ऑक्टेन नाम चला गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 8 कार्बन है और उसी का ही एल्केन है बेटा ये, क्लियर है। इसी तरीके से एक और केस देख भाई, इसी तरीके से एक और, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। टर्शरी कार्बन मेंशन कर रहा हूं, अब यहां पर मैंने दिखाया नहीं, मैं दिखा दे रहा हूं। टर्शरी कार्बन 3 चेन दिखाएं, हाँ या ना। एक चेन ये गई लॉन्गेस्ट सबसे, अब सर ये भी तो लॉन्गेस्ट है, तो बिल्कुल इसी कलर से मेंशन कर दे रहा हूं। तो ये दोनों चेन सबसे बड़ी है, अब है तो अलग अलग, है तो अलग अलग, अब चाहे तो कलर भी अलग कर सकते हो आप, मैं इस चेन का अलग कलर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पहली चेन दिख गई, दूसरी चेन दिख गई, अब तीसरी चेन भी देख लो भाई, ये गई तीसरी चेन, क्लियर है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, क्योंकि टर्शरी कार्बन से जॉइंट है, क्योंकि 2 टर्शरी कार्बन से जॉइंट वाला केस आ रहा है, तो नाम जाएगा बाईसाइक्लो सबसे पहले, क्लियर है। बड़ी चेन के कार्बन काउंट करो, इसको मान लो चाहे इसको, एक ही है, सेम है, तो दोनों के नाम आ जाएंगे एक एक करके। तो इसमें भी 2 कार्बन 1 2, इसमें भी 2 कार्बन 1 2, तो बाईसाइक्लो 2,2, इसके भी 2 कार्बन, इसके भी 2 कार्बन, तो 2,2, और फिर सबसे छोटी चेन में कितने कार्बन, 1, तो 2,2,1, तो बाईसाइक्लो 2,2,1, तीनों चेन के नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, फिर उसी के हिसाब से एल्केन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का एल्केन हेप्टेन, दैट्स इट,
सिंपल तरीका है नाम देने का, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आ जाएंगी सारी चीजें। और यहाँ पे सबसे बड़ी चेन के पहले नंबर ऑफ कार्बन, फिर उससे छोटी चेन और फिर सबसे छोटी चेन के नंबर ऑफ कार्बन, जिनमें हम उन दोनों टर्शरी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते कभी भी लिखने के लिए। दैट्स इट। एक और केस देखते चलो, सिंपल है, क्लियर है। देखो भाई, अब टर्शरी कार्बन एक ये रहा, पहली चेन दिखाएं, एक चेन आ गई ये रही, दूसरी चेन दिखाएं, दूसरी चेन आ गई ये गई, मान लो तीसरी चेन देखें, तीसरी चेन आ गई ये ले। देख अब सर इसमें तो चेन ही नहीं, आपने डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड, तो ये चेन मानी जाएगी सबसे छोटी चेन। ठीक है, अब नाम देते हैं, तो बाईसाइक्लो तो आएगा यहाँ, क्योंकि दो टर्शरी कार्बन है, 3 चेन निकलती हुई दिख रही है आपको, क्लियर है, तो बाईसाइक्लो तो नाम आएगा ही आएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन, तो सबसे बड़ी चेन के फिर छोटी, तो सबसे बड़ी मैंने मान ली है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 आ गया, फिर उससे छोटी चेन ये गई, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 2। अब लास्ट चेन कौन सी है, ये। अब जरा ध्यान से देख, इसमें कोई नंबर ऑफ कार्बन बोलोगे क्या आप, क्योंकि बेटा ये भी क्वाटरनरी कार्बन है, सॉरी टर्शरी कार्बन है, और ये भी, और इस चेन को हम नाम तो देंगे सबसे छोटी चेन, पर इस चेन में इन दोनों के अलावा कोई और कार्बन है क्या, नहीं, तो हम यहां पर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे बेटा, 0, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्शरी कार्बन नहीं लिखे जाते, तो इसीलिए नाम जाएगा बाईसाइक्लो 2,2,0। 0 का मतलब समझ जाना, एंड वाली जो चेन है, सबसे छोटी वाली जो चेन है, उसमें और कुछ नहीं, डायरेक्ट टर्शरी कार्बन को ज्वाइन कर दिया गया होगा, डायरेक्ट टर्शरी कार्बन को ज्वाइन कर दिया गया होगा, तो नाम क्या, बाईसाइक्लो 2,2,0। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 1 6, हेक्सेन। दैट्स इट, सिंपल केस है, दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ या ना, एक और केस देख, सारे केस है मेरे पास, एक कार्बन टर्शरी, ये रहा कार्बन टर्शरी, 3 चेन देखें, वही चीज है, चेन देखो, सबसे बड़ी वाली को ब्राउन कलर से कर दिया मैंने, फिर उससे छोटी वाली को मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, और फिर सबसे छोटी चेन वाली को मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं, तो ये 3 चेन आ गई। वापस से नाम दीजिए, क्या, बाईसाइक्लो, सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, बाईसाइक्लो, क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेंशन करेंगे हर चेन का, तो सबसे बड़ी चेन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो सबसे बड़ी ये गई, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग नहीं कर रहा, काउंटिंग दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन पहली सबसे बड़ी चेन में 4, उससे छोटी में 1 और 2, कितने, 2, और सबसे छोटी चेन डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो 0, क्लियर है। तो नाम जाएगा बाईसाइक्लो 4,2,0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है बेटा, तो ऑक्टेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना, 8 है, ऑक्टेन, ये देख ले, ये रहा, मेंशन कर दिया सारे कार्बन मैंने, गिन लो टोटल कितने, 8, तो ऑक्टेन। दैट्स इट। इस तरीके से नेमिंग दी जाती है बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। बेसिक सा केस है, उम्मीद करूंगा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब एक केस और कॉम्प्लिकेट करता हूं मैं, ठीक है, ये तो बेसिक से एग्जांपल से इसी पे से आता है ज्यादातर, अगर पूछता भी है तो अगर बात आती है कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कोई साइड ब्रांच अगर हम लगा दें, तब नंबरिंग की जरूरत पड़ती है बेटा। किसकी जरूरत पड़ती है, नंबरिंग की। तो मेन चीज आप एक रूल याद रखें, उससे सारी नंबरिंग हो जाएगी, बाकी सब साइक्लिक कंपाउंड्स में जो सिखाया है वही चलता है, ठीक है। मेन नंबरिंग एक ही याद रखें, तो क्योंकि हमें यहाँ पे शुरुआत सीखनी है बस, क्योंकि बाकी रूल्स तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स में सिखा ही चुका हूं मैं, क्लियर है। मेन चीज ये है, इन कंपाउंड्स की जो नंबरिंग होगी वो शुरू कहां से होगी, मेन पॉइंट ये आता है, ठीक है ना। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नंबरिंग कहां से शुरू होती है, मेन चीज बस शुरुआत है, बाकी तो साइक्लिक वाले रूल लगते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो सुनना, इन बाईसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम एनी वन टर्शरी कार्बन। क्या, अब इन कंपाउंड्स में अगर हमें नंबरिंग करनी है तो मजबूरी है आपकी कि उन 2 टर्शरी, क्योंकि 2 टर्शरी है तभी 3 चेन ज्वाइन करा पा रहा हूं, उन दोनों टर्शरी में से किसी एक कार्बन से ही आपको नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी। आप पहली कंडीशन तो ये, कुछ लग रहा हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी लग रहा हो, अगर नंबरिंग शुरू करनी है हमें बाईसाइक्लो कंपाउंड से, तो हमें उन दोनों टर्शरी में से एक कार्बन को पकड़ के चलना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद जब हमने शुरुआत कर दी नंबरिंग की, तो नंबरिंग को सबसे पहले किसी ना किसी चेन में तो ले जाएंगे। अब 3 चेन है, अब किस में ले जाएंगे नंबरिंग घुमाने के लिए, तो सबसे पहले जो नंबरिंग जाती है वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाती है, लॉन्गेस्ट चेन में जाती है, तो वही लिखा है। इन बाईसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम एनी वन टर्शरी कार्बन एंड फॉलोड इन द लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो सबसे पहले शुरुआत हो गई, तो सबसे पहले घुमाने के लिए नंबरिंग हम ले जाते हैं जो सबसे बड़ी चेन है उसमें, ब्रिज है उसमें, फिर उस ब्रिज के पास दूसरे, उससे जो सेकंड नंबर पे आता है, तो वही लिखा है। जैसी लॉन्गेस्ट ब्रिज में घूम जाती है पूरी वो नंबरिंग, उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, बाय पासिंग थ्रू द सेकंड टर्शरी कार्बन इट इज
कंटिन्यूड इन दी सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो जैसे ही फर्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरे टर्शरी कार्बन से होते हुए हम दूसरी जो उससे छोटी चेन है जस्ट उसमें ले जाते हैं नंबरिंग, और जब उस छोटी चेन में भी नंबरिंग हो जाती है तो वहां से नंबरिंग को कट करते हैं और डायरेक्टली जो सबसे छोटी चेन है वहां पर पहुंचा देते हैं नंबरिंग को। अब ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग दिखाता हूं मैं। जैसे कि एक केस है ये रहा, मैं सिंपल कर दूं इस केस को, तो ध्यान से देखना जरा। इस केस को मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल करता हूं, ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ पाएंगे बात को। इस केस को थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंपल कर रहा हूं, ठीक है। ये दो टर्शरी कार्बन है, कौन है बेटा, ये दो टर्शरी कार्बन है, ठीक है। अब नंबरिंग की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा, नंबरिंग की बात आती है। तो नंबरिंग शुरू होगी इन दोनों में से किसी भी एक टर्शरी कार्बन से, या तो इससे या इससे, क्लियर है। मैं मान रहा हूं यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, क्लियर है। एक साइड ब्रांच मैंने यहां बिठा दी CH3, क्या बिठा दी साइड ब्रांच CH3, तो डेफिनेटली मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इससे नंबरिंग शुरू करूं या इससे नंबरिंग, एक से शुरू करनी ही करनी पड़ेगी आपको, क्लियर है, हाँ या ना। तो नंबरिंग शुरू कर दी मैंने इस कार्बन से, मान लो। तो सबसे पहले मैं कौन से ब्रिज में ले जाऊंगा, इसमें, इसमें या इसमें, बड़े वाले में। तो यहां पर ले गया मैं। अब यहां से शुरू करो तो घुमाओगे तो यही, तो 1 2 3 4। अब ये होगी बड़ी चेन में नंबरिंग कंप्लीट, क्लियर है। अब जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमें दूसरी चेन में भी तो भेजना है। तो अब जब दूसरी चेन में भेजेंगे तो जो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसमें जब नंबरिंग जाएगी तो दूसरे कार्बन की मदद से ही जाएगी। तो जब दूसरे टर्शरी कार्बन पे नंबर चला जाएगा तभी वो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाता है। तो शुरू किया मैंने यहाँ से, घुमाया घुमाया घुमाया, यहाँ पर ले आया। अब इस पे आ गई टर्शरी कार्बन जो दूसरा नंबर का था, जिस पर भी नंबर नहीं पड़ा था अब पड़ गया। अब जैसे दूसरे टर्शरी कार्बन पे नंबर चला जाता है उसके बाद नंबरिंग फॉलो होती है सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में, वो भी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर नंबर चला जाएगा 6, यहाँ पर चला जाएगा 7। अब बात आई सेकंड लॉन्गेस्ट में भी चला गया। अब बात आई इस चेन पे नंबरिंग कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन पे तो पहला नंबर जा चुका है। तो अब बात आती है जो थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्रिज है उसमें नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, सेकंड लॉन्गेस्ट को नंबर दे दिया, जैसे उसको कट करना वहां से नंबरिंग, डायरेक्ट थर्ड या जो सबसे स्मॉलेस्ट चेन है उस कार्बन को नंबर दे दिया जाता है। यहां पर हम ये रूल नहीं लगाएंगे कि अब जब नंबरिंग होगी तो हम वापस से उस टर्शरी कार्बन को नंबर देते हुए फिर स्मॉलेस्ट ब्रिज में जाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब एक कार्बन को एक नंबर मिल चुका है वापस से कोई दूसरा नंबर उसे दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आप पहले ही से फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करा चुके हो। तो आप घूमते हुए गए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर गए। अब जब थर्ड चेन में आना होगा ना तो हम इस कार्बन को वापस से नंबर नहीं देते। ये कंडीशन है, याद रखिएगा, ये कंडीशन है, याद रखिएगा, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। और एक डायरेक्शन में घुमाते हुए ले जाना बेटा, क्लियर। जैसे यहाँ से शुरू करी तो 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अगर मैं यहां से घुमाता तो क्या सर कोई दिक्कत हो जाती, बिल्कुल हो जाती। ये CH3 को दिक्कत हो जाती, कैसे हो जाती वो देख। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 डालता तो मेरे को इधर घूमना पड़ता, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर तो नहीं कूद सकता, क्योंकि मुझे चेन में सर्कल घुमाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता, 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7। तो अगर मैं इस वाली नंबरिंग को फॉलो करता, इस वाले कार्बन को लेके फॉलो करता, तो CH3 पे नंबर 7 जाता। बट मैंने फॉलो किसको किया, इसको, क्योंकि CH3 पे नंबर गया नंबरिंग की वजह से 6। और ये सारे रूल मैं साइक्लिक में बता चुका हूं कि साइड ब्रांच पे लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, ये सारी चीजें, वो साइक्लिक का केस है। बट आपको बस बाईसाइक्लो में मेन चीज है कि नंबरिंग शुरू कहां से होगी वो पता हो जाना चाहिए, और वो होती है किसी भी एक टर्शरी कार्बन से। और बाकी सारे रूल्स आप साइक्लिक वाले चिपका देना, कोई मना नहीं है। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे एक केस है आपका ये, अब इसमें दो टर्शरी कार्बन है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब बात आती है नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, इन दोनों में से एक से ही शुरू करोगे। और सबसे पहले ले जाएंगे लॉन्गेस्ट ब्रिज में, सबसे पहले ले जाएंगे, चाहे स्मॉलेस्ट ब्रिज में कोई बैठा हो, परमात्मा क्यों ना, यहाँ पे अल्कोहल है, ग्रुप है, तो भले ही कोई भी चीज बैठी हो, हम पर फिर भी हमेशा नंबरिंग शुरू करेंगे टर्शरी कार्बन से और ले जाएंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज में। अब जाएगी इस वाले ब्रिज में। तो अब बात आप खुद बताओ कि मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से। अब नंबरिंग ये तो पता है इन दोनों में से किसी से होनी है, आपको कंडीशन पता है। अब हम साइक्लिक के रूल लगाते हैं। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं बेटा तो 1 2 3, तो अनसैचुरेशन पे थर्ड नंबर जा रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो अनसैचुरेशन पे सेकंड नंबर। तो साइक्लिक ने बोला था अनसैचुरेशन पे लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, तो मेरे को नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी यहां से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब बाईसाइक्लो के रूल, तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबर हो गए। अब इससे सेकंड लॉन्गेस्ट में जाएंगे, और कैसे जाएंगे, दूसरे टर्शरी कार्बन के थ्रू। तो इस पे नंबर चला गया 5। तो यहां से शुरू किया, दूसरे टर्शरी कार्बन पे कौन सा नंबर चला गया बेटा, 5 नंबर चला गया, याद रखना, क्लियर है। अब सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में जाएंगे। तो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज में जैसे जाएंगे तो हमारी मजबूरी, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे तो कूद नहीं सकता हूँ, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट कूद नहीं सकता हूँ, तो मेरे को ले जाना पड़ेगा 6 यहाँ पर।
और फिर 7 यहाँ पर, और जैसे ही सेकंड लॉन्गेस्ट खत्म हुई मैं डायरेक्ट कूद के पहुंच जाऊंगा स्मॉलेस्ट वाली पे। मजबूरी है क्योंकि अब दूसरी बार इस टर्शरी कार्बन को मैं नंबर नहीं दे सकता। जब मैं इसे फर्स्ट पोजीशन दे चुका हूं तो मैं 7 के बाद 8 और 9 ऐसे नहीं कर सकता, हाँ या ना। अगर मुझे थर्ड या सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिज में नंबरिंग देनी पड़ेगी तो मुझे सेकंड ब्रिज में नंबर देने के बाद काउंटिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से नंबरिंग दी जाए। अब आप सोच रहे हैं सर हम ऐसे घुमा के ले आते तो OH को कम नंबर, बिल्कुल मिल जाता, मना नहीं कर रहा हूं, बट स्टिल हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे क्राइटेरिया कि क्या लगेगा। मेन चीज यहां पर नंबरिंग डिसाइड हो जाती है, बाद में तो आते रहेंगे, कोई मना नहीं है। क्लियर है? तो अब नाम दे, हाँ या ना। 6 पे कौन बैठा है? मिथाइल। 2 पे कौन बैठा है? इन। 7 पे कौन बैठा है? ऑल। तो नाम दो 6 मिथाइल, सबसे पहले साइड ब्रांचेस के नाम। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स जाएगा, तो इसका साइड ब्रांच है तो 6 मिथाइल। फिर क्या जाएगा नाम? कैसा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो। नंबरिंग ऑफ सबसे बड़ी चेन, फिर उससे छोटी चेन, फिर उससे छोटी चेन, नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना बेटा हमेशा, यहाँ पर गलत हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट किए देगा हमेशा। तो नंबरिंग जाएगी 1 2 3, 3, ठीक है। तो पहली सबसे बड़ी चेन में 3 कार्बन, उससे छोटी चेन में 2 कार्बन और सबसे छोटी चेन में 1 कार्बन। तो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3,2,1। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, ऑक्ट। क्लियर है? अनसैचुरेशन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड, तो ऑक्ट 2 इन। अल्कोहल कौन सी पोजीशन पे? 7, तो 7 ऑल। दैट्स इट। ये तरीका है नंबरिंग करने का। उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। बाईसाइक्लो की नेमिंग करना आनी चाहिए, नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, कैसे फॉलो करानी है, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे ये वाली बात। क्लियर है? तो यहां से शुरू करी, यो घुमाई, फिर ये आ गई, फिर सबसे छोटी चेन, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये केस है बेटा बाईसाइक्लो के नंबरिंग करने का। तो कुछ और एग्जांपल्स और हैं, उनको और देख लो। बाईसाइक्लो के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो टर्शरी कार्बन में मेंशन कर दे रहा हूं, फिर लॉन्गेस्ट चेन देखिएगा अपने हिसाब से आप लोग। क्लियर है? खुद देने की कोशिश कीजिए नाम। क्लियर है? तो टर्शरी कार्बन मैंने मार्क कर दिए हैं, लॉन्गेस्ट चेन वगैरह मार्क करें तो सबसे पहली लॉन्गेस्ट चेन ये गई, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी चेन ये गई, क्लियर है। और फिर सबसे छोटी चेन ग्रीन कलर से मेंशन कर रहा हूं मैं। तो तीनों कलर याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन के लिए कौन सा, उससे छोटी के लिए, उससे छोटी के लिए। क्लियर है? अब इस केस में बात करें हम तो 2 लॉन्गेस्ट चेन मिल रही हैं, एक ये भी लॉन्गेस्ट है और ये भी, कोई सी भी मान लो, और इन दोनों से सबसे छोटी कौन सी मिलेगी आपको? ये वाली। क्लियर है? तो ये 2 टर्शरी कार्बन है, एक चेन ये गई, एक चेन ये गई, एक चेन ये गई। तो इस हिसाब से नाम दीजिएगा, सीखिए, खुद आएगा आप पे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ये आ गई और सेम कार्बन की ये आ गई, क्लियर है। और सबसे छोटी चेन ये आ गई, क्लियर है। तो 3 चेन आ गई। अब इस चेन में क्या निकल रही है? साइड ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, क्लियर है? हाँ या ना? इस चेन में क्या निकल रही है बेटा? साइड ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये कार्बन, या कलर मेंशन दूसरा करता हूं मैं, ये टर्शरी कार्बन, ये टर्शरी कार्बन, चेन ये रही, ये लॉन्गेस्ट मान लेना, इसे सेकंड लॉन्गेस्ट मान लेना और इस वाली को सबसे छोटी मान लेना, क्लियर है। और सबसे छोटी चेन में 2 साइड ब्रांच निकल रही है, एक ये गई, एक, और इन दोनों साइड ब्रांच पे CH3 बैठा होगा बेटा। ये 2 साइड ब्रांच निकाली और इन दोनों साइड ब्रांचेस पे कौन बैठा होगा? CH3 बैठा होगा, क्लियर है। तो नाम देख ले, काउंटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो काउंटिंग के लिए कहीं भी कार्बन टर्शरी पकड़ लो, ये वाला 1 2 3 4 5 6, अब 7 नंबर जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन है थर्ड वाली चेन में। थर्ड वाली चेन में केवल एक ही कार्बन है, 7th कार्बन, और उसी पे 2 CH3 बैठे हुए। तो नाम क्या जाएगा? 7,7 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, दैट्स इट। क्लियर है? तो इस तरीके से नाम जाएंगे इनके। तो आप उम्मीद करूंगा खुद भी कर सकते हैं। पहले वाले का नाम बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन, इसका नाम बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। करके देखिएगा, खुद भी आ जाएगा आप पे। मेन था ये, इसको मैंने बता दिया। क्लियर है? दिक्कत आती है इसमें समझने में बच्चों को। क्लियर है? तो नंबरिंग का क्राइटेरिया क्लियर। अब आप यहां से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। 1-2 केस और से हैं, उनको और देख लो बेटा। ये 2 केस और इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इन्हें भी। क्लियर है? टर्शरी कार्बन मार्क कर दूं, 1 2 दिख गए होंगे। पहले समझ में नहीं आते डायग्राम देख के टर्शरी कार्बन, अब आ गए होंगे। क्लियर है? तो लॉन्गेस्ट चेन दिखा रहा हूं, ये गई सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। उससे छोटी चेन देखिएगा, उससे छोटी चेन ये गई, और सबसे छोटी चेन देखिएगा ये गई। अब उम्मीद करूंगा खुद नाम दे लेंगे। तो क्या जाएगा? बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन, दैट्स इट।
क्लियर है। बनाने का तरीका है, कभी कभी कॉम्प्लिकेट करके बना देता है, तो ध्यान से देख लेना टर्शरी कार्बन कौन से हैं। क्लियर है। एक केस और उठाओ, बहुत बढ़िया केस है, ये याद रखना। इसमें भी टर्शरी कार्बन मेंशन कर रहा हूं मैं। कौन सी कार्बन बेटा? टर्शरी कार्बन। एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है, हाँ या ना? लॉन्गेस्ट चेन देखें, लॉन्गेस्ट चेन देखें, ये गई लॉन्गेस्ट चेन सबसे, ठीक है। उसके बाद दोनों छोटी चेन आएंगी, ये भी एक वही चेन है और इसी तरीके से ये भी एक छोटी चेन है। क्लियर है, हाँ या ना? या ब्लू कलर कर देते हैं इसको हम, ये रही, इसको मान लेना छोटी चेन, ठीक है बेटा। क्लियर है, तो ये केस है यहाँ पर, ये केस बना है। क्लियर है, हाँ या ना? ये केस बना है, उम्मीद करूंगा देख पा रहे होंगे। ये केस की कंडीशन आई है बेटा, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा देख पा रहे होंगे। आप खुद ट्राई कर सकते हैं नाम देने का, आप खुद ट्राई कर सकते हैं नाम देने का, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा खुद ट्राई करें आप नाम देने के लिए। देखें, नाम देखें, हाँ या ना? तो देखो भाई, बहुत सिंपल केस है, ध्यान से देखिएगा। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा? इस डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर नाम लिखा है, तो नाम में करेक्शन कर लेंगे, छोड़ो डायग्राम में क्यों करेक्शन करना है, नाम में करेक्शन कर लेंगे। नाम थोड़ा गड़बड़ है, नाम में करेक्शन करें। तो डायग्राम उम्मीद करूंगा क्लियर होगा यहाँ तक। टर्शरी कार्बन दिख गए होंगे, लॉन्गेस्ट चेन दिख गई होगी, उससे छोटी चेन। तो सबसे पहले नंबरिंग शुरू होगी लॉन्गेस्ट चेन में। कहाँ पे? लॉन्गेस्ट चेन में। तो पहला कार्बन कौन सा लेंगे हम? ये लेंगे, क्योंकि अनसैचुरेशन पे छोटा नंबर जाना चाहिए, अनसैचुरेशन पे छोटा नंबर जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद किस में ले जाएंगे? इससे छोटी चेन में। इसके बाद किस में ले जाएंगे? इससे छोटी चेन में। अब दोनों ही चेन छोटी है, किसी में भी ले जाओ आप, दोनों ही चेन छोटी है बेटा, किसी में भी ले जाओ आप। क्लियर है। 5 के बाद 6 यहां ले जाओ, 7 यहां ले जाओ। क्लियर है। तो 5 1 2 3 4 5 6। अब इससे भी छोटी चेन ये आ गई, 7 डायरेक्ट कट करके नाम लिख देंगे। क्लियर है। तो अब यहां पर बैठा होगा CH3 बेटा, तो 2 पे मिथाइल है, तो नाम जाएगा 2 मिथाइल। क्या जाएगा? 2 मिथाइल। क्लियर है। कैसा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन सबसे बड़ी चेन में 3, फिर 1,1। क्लियर है। बाईसाइक्लो 3,1,1। और क्या है, कितने कार्बन है? 7। तो हेप्ट। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 2, तो हेप्ट 2 ईन। दैट्स इट, ये नाम जाएगा इस कंपाउंड का। क्लियर है। हेप्ट 2 ईन। तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 1 2 3, 1,1,1। क्लियर है। हेप्ट 2 ईन। दैट्स इट। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मार्क करके याद रखिएगा। नंबरिंग का केस आ गया यहाँ पर, इसीलिए बता रहा हूँ। क्लियर है। तो इस टाइप के बेसिक से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन करने के लिए। इस टाइप के बेसिक से एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आ जाते हैं, बट रेयरली आते हैं, याद रखना। इतना ज्यादा फोकस ना दीजिए। जो चीजें सिखाई है मैंने एरोमेटिक तक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसके बाद अगला सेशन बनेगा कॉमन नेमिंग पे, वो तो भैया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको तो कोई बच्चा मिस ना करे, क्योंकि उसको रटना बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है वो चेकलिस्ट सेशन। क्योंकि आगे जाके ऑर्गेनिक में मैं सब कॉमन नेम ही बोलूंगा, आपको खुद याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई भैया बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। किसकी नेमिंग की बात हुई बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग की। उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। बेसिक सी कंडीशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बात हुई नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब इसी की तरह क्या, एक और डिफरेंट कंपाउंड है इससे थोड़ा, जिनको हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बेटा? स्पाइरो कंपाउंड्स। अब इनकी नेमिंग कैसे करी जाती है वो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग देखना बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये कंपाउंड्स हैं कौन से? जैसे बाईसाइक्लो थे, क्या वही है? नहीं, उनसे अलग होता है बेटा। तो स्पाइरो कंपाउंड समझना क्या है। ये बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास 2 चेन होती है, वो भी क्लोज चेन, मतलब साइक्लिक चेन होती है, और वो दोनों साइक्लिक चेन एक क्वाटरनरी कार्बन से जुड़ी हुई रहती है। जैसे सपोज करो एक साइक्लिक चेन मैंने मान ली ये है, क्लियर है, और एक साइक्लिक चेन मैंने मान ली ये है, तो ये 2 साइक्लिक चेन है। अब इनको एक कार्बन से ज्वाइन कर दो, मैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ज्वाइन कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं दोनों का एक कार्बन ज्वाइन कर दूं, ये वाला हो गया कॉमन, ये दोनों चेन ज्वाइन हो गई। अब ये कार्बन देखोगे उठा के, तो इस कार्बन की चारों वैलेंसी बैलेंस है। ये कैसा कार्बन हुआ? 4 डिग्री कार्बन। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेटा क्या? स्पाइरो कंपाउंड्स। तो वही लिखा है, कंपाउंड्स व्हिच हैव 2 क्लोज चेन, मतलब 2 साइक्लिक चेन हो और वो एक क्वाटरनरी कार्बन की मदद से ज्वाइंट हो,
तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बेटा? स्पाइरो कंपाउंड्स। अब बात आती है नेमिंग की, नाम कैसे दिए जाते हैं, नाम सुनना बेटा। जैसे यहाँ पर दो साइक्लिक चेन है, एक तो ब्यूटेन है और एक प्रोपेन है, ये दोनों एक क्वाटरनरी कार्बन इससे ज्वाइंट है। अब इसका नाम कैसे दिया है? तो सबसे पहले जैसे बाईसाइक्लो में हम बाईसाइक्लो पहले लिख रहे थे, यहाँ पर भी लिखेंगे स्पाइरो। क्लियर है? दूसरा केस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग वहां पर ब्रिज चेन्स थी, उनके कार्बन के नंबर लिख रहे थे, जिसमें हम टर्शरी कार्बन को नहीं कंसीडर। और हाँ, एक बात बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो लिंकेज वाला कार्बन है वो क्वाटरनरी है, जो बाईसाइक्लो केस है वहां पर टर्शरी कार्बन होता है, और दोनों में फर्क है। क्लियर है? अब बात आती है स्क्वायर ब्रैकेट में कार्बन का नंबर किस हिसाब से मेंशन करेंगे। तो वहां पर हम बड़ी चेन से छोटी चेन की तरफ बढ़ रहे थे, अब यहाँ पर हम पहले छोटी चेन के कार्बन को मेंशन करेंगे, फिर बड़ी चेन के कार्बन। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ये छोटी चेन है और ये बड़ी चेन का कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम पहले इस चेन के कार्बन को काउंट करेंगे, जिसमें हम इस क्वाटरनरी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो छोटी चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 और 2, तो 2। क्लियर है? बड़ी चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3। तो क्या नाम आया? स्पाइरो ब्रैकेट में 2,3, 2 पहले छोटी चेन फिर बड़ी चेन। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो हेक्सेन। बिल्कुल उसी तरीके से, बस थोड़ा सा फर्क है। क्लियर है? क्वाटरनरी कार्बन बदल गया, दो साइक्लिक चेन एक से जुड़ गई, वहां पर 3 ब्रिज थे, तो वो केसेस बदल जाते हैं। तो नाम क्या आएगा? स्पाइरो। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हम पहले छोटी चेन के कार्बन मेंशन करते हैं, फिर बड़ी चेन के, और टोटल नंबर कार्बन काउंट करना, वो एल्केन बन जाएगा। दैट्स इट। तो स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। क्या नाम है? स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के स्पाइरो होंगे, और इसी तरीके से नेमिंग जाएगी। अब बात आती है इसमें नंबरिंग कैसे होती है। तो नंबरिंग पहले दे दूं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो नंबरिंग का क्राइटेरिया क्या है? बाईसाइक्लो में तो जैसे टर्शरी कार्बन से शुरू करते थे, अब यहां पर हम नंबरिंग स्टार्टिंग कहां से करेंगे? तो सुनना, रूल सारे साइक्लिक है, बस शुरुआत आपको पता होनी चाहिए। तो वही है क्या? इन स्पाइरो कंपाउंड्स नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन ऑफ स्मॉलर चेन। तो स्मॉलर चेन के कार्बन से शुरू करते हैं। क्वाटरनरी कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, हम इस कार्बन से नंबरिंग नहीं शुरू करते हैं। हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो जो छोटी साइक्लिक चेन है उसके कार्बन से शुरू करते हैं, और वो भी उस छोटी साइक्लिक चेन का वो कार्बन हम पकड़ेंगे जो इस क्वाटरनरी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे ये छोटी चेन है, इसके ये कार्बन और ये कार्बन, और ये दोनों कार्बन इस क्वाटरनरी से डायरेक्टली जुड़े हैं, तो हम इससे भी नंबरिंग कर सकते हैं और इस कार्बन से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो वही लिखा है, इन स्पाइरो कंपाउंड नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन ऑफ स्मॉलर चेन विच इज डायरेक्टली अटैच टू क्वाटरनरी कार्बन। जैसे कि इस केस में हम इन दोनों कार्बन से ही नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। एक केस और बनाता हूं मैं, जैसे कि अभी बनाया था मैंने, एक ये बना रहा हूं केस, है ना, ये वाला, ध्यान से देखना जरा, ये वाला केस पकड़ना, ठीक है। अब बात आती है इसके केस में, तो छोटी चेन ये भी, इसके ये 4 कार्बन है, क्लियर है। अब बात आती है इन छोटी चेन के कौन से कार्बन से नंबरिंग शुरू करें, तो मैंने यहाँ पर वही नोट लिखा है, हम उसी कार्बन से स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग छोटी चेन के जो कार्बन क्वाटरनरी कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तो ये है क्वाटरनरी कार्बन, कौन सा कार्बन बेटा? क्वाटरनरी कार्बन। और ये कौन सी छोटी चेन के कार्बन है। तो हम इस छोटी चेन के ऐसा ही नहीं कि किसी भी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, हम केवल उन्हीं कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टली इस क्वाटरनरी कार्बन से जुड़े हुए होंगे और वो स्मॉलर चेन के होंगे, ठीक है ना। तो वही है, इन स्पाइरो कंपाउंड नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन ऑफ स्मॉलर चेन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू क्वाटरनरी कार्बन। तो मतलब इन चारों पे से नंबरिंग नहीं करेंगे हम, या तो नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करेंगे या इस कार्बन से। है ये दोनों है, ये चारों ही छोटी चेन के कार्बन, बट नंबरिंग शुरू इन्हीं दोनों से हो सकती है। क्यों? यही दोनों कार्बन इस क्वाटरनरी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसीलिए। क्लियर है? एक एग्जांपल है नंबरिंग का, वो देखो जरा, ये क्वाटरनरी कार्बन, छोटी चेन के ये दोनों कार्बन, अब दोनों ही डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम किसी से भी नंबरिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो नंबरिंग शुरू करना तो आ गया। अब साइक्लिक के रूल्स लगाएंगे, तो मैं नंबरिंग शुरू कर रहा हूं इस कार्बन से, मान लो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे इससे करूं चाहे इससे करूं। अब पहले छोटी चेन में एक सर्कल घुमाना, वहां पर हम टर्शरी से करते हैं और बड़ी चेन में घुमाते हैं, तो पर यहाँ पर पहले स्टार्टिंग कर दी आपने, पर पहले पूरी नंबरिंग को छोटी चेन में आप राउंड घुमा लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला नंबर गया, इसके बाद दूसरा ये गया, इसके बाद तीसरा यहाँ पर आया। अब पहले छोटी चेन में सारे कार्बन को नंबरिंग मिल गई, बिल्कुल। अब बड़ी चेन में ले जाओ, अब मैं यहाँ पे नंबरिंग ले जाऊं 4 5 6 या यहाँ पे ले जाऊं 4 5 6। आपको पता है रूल कि अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे तो 3 के बाद 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ नाम दिख गया होगा। 5 पे कौन बैठा है? मिथाइल, तो 5 मिथाइल। कैसा कंपाउंड है? स्पाइरो, तो स्पाइरो।
फिर स्क्वायर ब्रैकेट में पहले छोटी चेन के कार्बन 2, फिर बड़ी चेन के कार्बन 3। कितने कार्बन है टोटल? 6। तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4 पे, तो हेक्स 4 ईन। दैट्स इट। तो नंबरिंग करना मेन है। कहां से शुरू होगी? छोटी चेन के उस कार्बन से जो डायरेक्टली क्वाटरनरी से अटैच्ड है, और फिर बाद में साइक्लिक वाले कंपाउंड के रूल्स लगाते चलना। दैट्स इट। और हाँ, पहले वो नंबरिंग छोटी चेन में घूमेगी पूरी, फिर बड़ी चेन में जाएगी क्वाटरनरी कार्बन को पास होते हुए, क्वाटरनरी कार्बन को पास होते हुए। दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा स्पाइरो के नाम देने आ गए होंगे। स्पाइरो ही तो लगाना है, बस थोड़ा सा सिमिलर ही है बाईसाइक्लो जैसा ही। अब यहाँ पर पहले छोटी चेन के कार्बन मेंशन करते हैं, फिर बड़ी चेन के कार्बन मेंशन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, उनको देखते चलें। अब नंबरिंग वाले दिखा रहा हूं, ठीक है ना। छोटी चेन दिख गई, बड़ी चेन दिख गई। तो छोटी चेन के कौन से कार्बन से कर सकते हो आप? दोनों ही है, दोनों कार्बन से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? तो मैं यहां से स्टार्ट करूं चाहे यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ही 3 कार्बन। तो मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3। अब बात आती है बड़ी चेन में किधर ले जाऊं? 4 5 6 ऐसे ले जाऊं या 4 5 6 ऐसे ले जाऊं? दिमाग लगाओ। अब बड़ी चेन में एक साइड ब्रांच है, एक ग्रुप है, तो मेरे ख्याल से साइक्लिक वाले कंपाउंड ने बोला था ग्रुप को पहले प्रेफर करना। तो 3 के बाद जाएगा 4 इधर, फिर 5 इधर, फिर 6 इधर, फिर 7 इधर, और फिर 8 इधर। तो ये नंबरिंग चलेगी यहाँ पर। क्लियर है? तो नाम 7 पे कौन है? मिथाइल। कैसा कंपाउंड है? स्पाइरो। बड़ी चेन में और छोटी चेन में कार्बन, पहले छोटी में देखो 2, बड़ी चेन में 1 2 3 4 5, क्वाटरनरी को गिनना नहीं है, तो 2,5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, तो ऑक्ट। 5 पर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स इट। मेन चीज नंबरिंग शुरू करनी आनी चाहिए, बाकी सारे साइक्लिक कंपाउंड वाले ही रूल लगेंगे। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? एक और एग्जांपल देखो बेटा, ठीक है ना। तो जैसे ये वाली कंडीशन, वही नंबरिंग वाला केस आएगा। तो सबसे पहले बात, क्वाटरनरी कार्बन ये है, इससे अटैच छोटी चेन के ये 3 कार्बन है। क्लियर है? अब बात आती है नंबरिंग कहां से शुरू करें, यहां से या यहां से। क्लियर है? तो नंबरिंग बेटा आप चाहे यहां से कर सकते हो, चाहे यहां से कर सकते हो, बट इस कार्बन से कभी नंबरिंग नहीं शुरू होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टली जुड़े हुए हैं क्वाटरनरी से, ये वाला नहीं जुड़ा। तो नंबरिंग मैं शुरू कर रहा हूं यहां से। तो नंबरिंग देखिए 1, फिर छोटी चेन में घुमा देंगे 2 3, और क्वाटरनरी पे चला गया 4। अब बात आती है बड़ी चेन में कहा ले जाए, 5 6 7 8 ऐसे लेके जाएं या 5 6 7 8 ऐसे लेके जाएं। तो मेन चीज है, आपको बता चुका हूं, फंक्शनल ग्रुप या साइड ब्रांच को हम पहले प्रेफर करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे ले जाऊंगा तो 8th नंबर पे आएगी, यहां से ले जाऊंगा तो 5th नंबर। तो मैं 5 को ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो 4 के बाद 5 यहां आ गया, 6 यहां आ गया, 7 यहां आ गया, 8 यहां आ गया। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई भैया नंबरिंग की। किसकी बात हो गई? नंबरिंग की। क्लियर है? हाँ या ना? किसकी बात हो गई बेटा? नंबरिंग की। तो ये ऐसे डैश दिखा दिया मैंने, नंबरिंग प्रॉपर तरीके से क्लियर लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 ऐसे नंबर लेके जाएंगे। क्लियर है? अब ये ईथर का केस है, तो इसके केस में हम ऑक्सा वर्ड यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो 5 ऑक्सा कौन सी पोजीशन है बेटा? 5th है। तो 5 पर कौन है बेटा? ऑक्सा वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ऑक्सा। फिर क्या आएगा? कैसा कंपाउंड? स्पाइरो। अब नंबर ऑफ यूनिट एक तरीके से, छोटी चेन कितने मेंबर के, बड़ी चेन कितने मेंबर की है? तो छोटी चेन 3 मेंबर की, बड़ी चेन 4 मेंबर की। अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन को भी इंक्लूड, हर जगह बेटा कार्बन कार्बन आ रहा था, इसलिए मैं कार्बन ही बोल रहा था, बट असल में ये मेंबर्स होते हैं इस चेन के। तो इसके कितने मेंबर है? 3, और इस बड़ी चेन के कितने मेंबर है? 4। क्लियर है? तो वही है 5 पर ऑक्सा, स्पाइरो कंपाउंड 3,4। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर, 1 2 3 4, इट इज नॉट अ कार्बन, 5 6 7। तो जो एल्केन आएगा, मैंने गलत इसीलिए लिखा जिससे बच्चे समझ जाए, तो एल्केन बेटा यहाँ पर ऑक्टेन नहीं आएगा, क्योंकि एक इसमें से ऑक्सीजन है। तो एल्केन अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा हेप्टेन। क्या लिखा जाएगा बेटा? हेप्टेन लिखा जाएगा एल्केन के तौर पे, कभी भी ऑक्टेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की काउंटिंग तो साथ ही रहेगी, क्योंकि 5th पोजीशन पे ऑक्सीजन है, ना कि कार्बन। क्लियर है? तो क्या नाम आएगा? 5 ऑक्सा, स्पाइरो, 3,4 हेप्टेन। दैट्स इट। तो ये कंडीशन है बेटा इस एग्जांपल की। एक और देखो इसी से रिलेटेड, तो स्पाइरो कंपाउंड से ध्यान देंगे तो सारी चीजें पकड़ पाएंगे मेरी बात। क्लियर है? अब यहाँ पे कोई साइड ब्रांच नहीं, नंबरिंग का कोई कलेक्शन नहीं, डायरेक्ट लिखो स्पाइरो, छोटी चेन के मेंबर 2, बड़ी चेन के 4, तो 2,4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। दैट्स इट। इसी तरीके से यहाँ पर इसको देखो, छोटी चेन ये गई, बड़ी चेन ये गई, तो स्पाइरो छोटी चेन में कार्बन 1 2 3 3, बड़ी चेन में कार्बन 4 1 2 3 4। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। तो स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन। तो यहाँ पे नंबरिंग का केस नहीं है, सिंपल केस है स्पाइरो के। क्लियर है? 1 2 एग्जांपल और देख लो, उम्मीद करूंगा समझ आ रहे होंगे यहाँ पर।
क्लियर है, इसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, तो क्वाटरनरी दिखाओ, छोटी चेन के कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो दिखाओ। अब नंबरिंग चाहे यहां से करो चाहे यहां से, एक ही बात है, तो मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3। अब बड़ी चेन में जब ले जाओगे तो 4 यहां ले जाऊं कि यहां, तो उम्मीद करूंगा साइक्लिक के रूल याद आ गए होंगे, तो अनसैचुरेशन को प्रेफर करेंगे तो 4 यहां आएगा, 5 यहां आएगा और 6 यहां आएगा। क्लियर है, नाम देखो 5 पे कौन बैठा है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल। कैसा कंपाउंड, स्पाइरो, छोटी चेन में 2 और बड़ी चेन में 3 कप, 3 इसके एक तरीके से एटम बोल दो या कार्बन देख लो। क्लियर है, तो 5 मिथाइल स्पाइरो 2,3, कितने बेटा 2,3। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स कितना, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 4 पे, तो हेक्स 4 दैट्स इट। सिंपल केस है नंबरिंग का, दिमाग लगाएंगे तो पकड़ पाएंगे बात को। क्लियर है, सिंपल केस है नंबरिंग का, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा तो पकड़ पाएंगे। क्लियर है, इसी तरीके से एक और केस देखो भाई, ये वाला केस, क्वाटरनरी कार्बन ये क्या, हाँ या ना, नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी और ये भी है। क्लियर है, अब बात आएगी छोटी चेन के कौन से कार्बन से नंबरिंग करेंगे, इससे या इससे, कोई से भी कर लो बेटा, इससे कर लो चाहे इससे, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं, मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहां से तक क्लियर है। अब मैं यहां से भी करता तब भी 1 2 3 4 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मैंने यहां से कर दी 1 2 3 एंड 4। अब बड़ी चेन में इधर ले जाऊं 5 6 या इधर ले जाऊं 5 6, उम्मीद करूंगा साइक्लिक वाले रूल याद हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप पे छोटा नंबर जाना चाहिए, तो 4 के बाद 5 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, 8 इधर जाएगा। नाम देखें, अब नाम देखें तो 2 पे कौन है बेटा, वही ऑक्सा आ गया, तो 2 ऑक्सा, स्पाइरो कौन सा रो, स्पाइरो। क्लियर है, छोटी चेन में कितने मेंबर है, 1 2 3 3, बड़ी चेन में कितने मेंबर है, 1 2 3 एंड 4, 3,4, तो 2 ऑक्सा स्पाइरो 3,4। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो जरा, देखना 1 2 3 4 5 6 और 7। इस ऑक्सीजन को हम कार्बन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो यहां पर ऑक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, हेप्ट। क्या आएगा बेटा, हेप्ट। कितने कार्बन है, 7। क्लियर है, कौन सा आएगा, हेप्ट आएगा। क्लियर है, अब डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा है कहीं, नहीं है, तो डबल बॉन्ड हटा देना यहां से, डबल बॉन्ड हटा देना यहां से, डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है, हाँ या ना। अब वैसे नाम के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा बहुत डायग्राम में चेंजेस करेंगे तो डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड की भी बात करूं मैं, इसके 16 के अकॉर्डिंग जो बात कर रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बना दूं डबल बॉन्ड एक तरीके से, ये वाला कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नाम में ज्यादा चेंज नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा होगा इसमें डेफिनेटली, पर फिर भी हम डबल बॉन्ड से ऊपर किसको प्रेफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। क्लियर है, तो 6 यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड भी बना दिया। तो वापस से नाम देखें, काउंटिंग तो यही रहेगी, कोई फर्क नहीं है। तो 2 ऑक्सा स्पाइरो 3,4, 7 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, इसीलिए नहीं गिन रहा हूं, हेप्ट। 6 पर डबल बॉन्ड आ गया, 6 इन एंड 6 पर ही CHO ग्रुप है और कार्बन डिहाइड यूज करेंगे, 6 कार्बन डिहाइड, दैट्स इट। ये कंडीशन है बेटा नंबरिंग की, इस तरीके से नाम दिया जाता है स्पाइरो कंपाउंड्स का। क्लियर है, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे बात, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, याद करने आपको, ठीक है। उम्मीद करूंगा रूल्स क्लियर होगा, मेन चीज स्टार्टिंग सीख लो, बाद में तो नंबरिंग को आप पूरी चेन में आसानी से घुमा ही लेंगे खुद से। क्लियर है, तो यहां तक बेटा बात कंप्लीट होती है आपकी सारी बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग की। उम्मीद करूंगा दोनों चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। ज्यादा कोई कलेश नहीं है, सिंपल कंडीशंस हैं बाईसाइक्लो स्पाइरो की। नंबरिंग के कंडीशन बता दिए मैंने, बाईसाइक्लो में कैसे नंबरिंग होती है, स्पाइरो में कैसे होती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा इन दोनों को, बट स्टिल आपको बेसिक रूल्स तो पता ही होने चाहिए कि बाईसाइक्लो का कैसे नाम दिया जाता है एंड स्पाइरो का कैसे नाम दिया जाता है। क्लियर है, क्वेश्चंस कम आते हैं बट स्टिल कभी कभार देखे जा चुके हैं इन दोनों कंपाउंड के नेमिंग के क्वेश्चंस। क्लियर है बेटा, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो इस सेशन को अपन यहीं तक एंड रखते हैं, ज्यादा लेंथी क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि अगला सेशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेमिंग बताऊंगा आपको मैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी एक लिस्ट बना के लाऊंगा, लिस्ट दिखाएंगे पूरी एक तरीके से। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मिलूंगा, दैट इज कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक इन चीजों को रिवाइज कर लें, सारे रूल्स को याद कर लें एंड प्रैक्टिस कर लें लिख लिख। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।